हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का यूनिट 4 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर। तो शेक्सपियर का जन्म हुआ था, किस सन में हुआ था? 1546 में, 1564 में, 1646 में, 1664 में। सो ऑप्शन दिए गए हैं। तो शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न इज कॉल्ड। तो शेक्सपियर का जन्म जहाँ हुआ था उसे उस जगह को क्या कहते हैं, वो कौन सी जगह है? तो ऑप्शन में है स्ट्रेटफोर्ड ऑन थेम्स, और सेकंड ऑप्शन है सॉट्रे ऑन एवोन, तीसरा है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवोन में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर मैरिड। तो शेक्सपियर की शादी किससे हुई, यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो पहला नाम है एनी इवेंस, सेकंड है मैरी हाथवे, फिर है एनी हाथवे एंड नन ऑफ दीज है। तो शेक्सपियर का जो शेक्सपियर की शादी हुई थी वो एनी हाथवे से हुई थी। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शेक्सपियर पूछे जाते हैं आपका सेकेंड सेमेस्टर में। शेक्सपियर हैं और उनका जो उन्होंने लिखा है वो भी है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से मतलब इसको याद रखिएगा। शेक्सपियर से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। शेक्सपियर वाइफ वॉज सीनियर टू हिम बाई। तो शेक्सपियर की वाइफ उनसे सीनियर थी, तो कितने साल सीनियर थी? 2 साल, 4 साल, 6 साल या 8 साल? तो शेक्सपियर की वाइफ उनसे 8 साल सीनियर थी। पांचवा क्वेश्चन है कि शेक्सपियर डेड इन द ईयर। शेक्सपियर की मृत्यु किस साल हुई? तो 1626 है, 1606 है, 1636 है और 1616 है। मतलब 1626, 1606, 1636 और 1616। तो शेक्सपियर डेड इन द ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा चौथा सही है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। शेक्सपियर सोनेट आर एड्रेस टू। तो शेक्सपियर का जो सोनेट है एड्रेस तो किसको एड्रेस है? द डार्क लेडी को, हीज फ्रेंड WH को, या फिर अदर द डार्क लेडी और WH को, या हीज बिलव्ड वाइफ को। तो जैसे कि उन्होंने सोनेट लिखी थी तो वो डार्क लेडी के लिए भी था और उनके फ्रेंड के लिए भी था, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर सोनेट दोनों का एड्रेस है। तो यहाँ पे हम हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, इसको लगा देंगे। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि विच थिएटर शेक्सपियर वॉज नॉट एसोसिएटेड। तो यहाँ पर ऑप्शन में द थिएटर, फिर द कर्टेन, द ग्लोब, द रोज। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा चौथा सही है, द रोज। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। द सोनेट एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर एक्सीड द नंबर। तो ऑप्शन में 100, 126, 150, 154। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी थी। नवा क्वेश्चन देखते हैं। सोनेट इज़ अ पोएम कंप्राइजिंग ऑफ लाइंस। तो सोनेट में कितनी लाइंस हैं? 8 लाइंस, 12 लाइंस या 10 लाइंस या 14 लाइंस? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सोनेट जो हमारी 14 लाइंस की पोएम होती है। तो यहाँ पर है कि विच ऑफ द ड्रामा इज़ रिटन बाय शेक्सपियर। तो इनमें से कौन सा ड्रामा है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में द टेमिंग ऑफ श्रू, द जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड और एवरी मैन इन हीज ह्यूमर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हमारा द टेमिंग ऑफ श्रू जो है ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स वॉज रिटन बाई। तो ये लिखा है शेक्सपियर ने, बहुत ही ज़्यादा फेमस है कॉमेडी शेक्सपियर की। तो ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है। ये सब शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ। और आगे इनका लिखा गया सोनेट जो है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसके बारे में जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर व्हाट काइंड ऑफ लव इज़ नॉट लव। तो किस तरह का जो है उनके हिसाब से लव है या किस प्रकार का लव है जो लव नहीं है, मतलब शेक्सपियर मानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में है एल्ट्रेबल लव, ब्यूटी बेस्ड लव, या डाउरी सीकिंग लव, या नन ऑफ दीज। तो डाउरी सीकिंग लव जो है शेक्सपियर मानते हैं कि एक प्रकार का लव नहीं है। हम
13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ट्रेजिडीज रिटन बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पे कुछ ट्रेजिडीज़ के नाम हैं, तो बताना है कि ऑप्शन में है मैकबथ, ओथेलो, किंग लियर और ऑल द एबव। तो मैकबथ भी शेक्सपियर ने लिखा है, मैकबथ भी शेक्सपियर ने लिखा है, ओथेलो भी शेक्सपियर ने लिखा है और किंग लियर भी शेक्सपियर ने लिखा है। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा ऑल द एबव सही होगा। 14 क्वेश्चन है कि नेम द कॉमेडीज़ रिटन बाय शेक्सपियर। तो इनमें से कौन सी कॉमेडीज़ हैं या फिर नाम बताइए जो शेक्सपियर द्वारा लिखी गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मिड समर नाइट ड्रीम, ऑल द एबव। तो जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉमेडी जो यहाँ पर शेक्सपियर ने ट्वेल्थ नाइट भी लिखी हुई है, एज यू लाइक इट भी उन्होंने लिखा है और मिड समर नाइट ड्रीम्स भी उन्होंने लिखा है। तो ये ऑल द एबव सही है हमारा। 15 क्वेश्चन है विच ड्रामा इज़ नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। तो इनमें से कौन सा ड्रामा है जो शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे है हेनरी सिक्स, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, एडवर्ड सेकेंड। तो जो है इनमें से एडवर्ड सेकेंड जो है नहीं लिखा है शेक्सपियर ने। एडवर्ड सेकेंड शेक्सपियर, एडवर्ड सेकेंड हमारा सही है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। द सोनेट लेट मी नॉट ऑफ द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एड्रेस टू। तो ये किसको एड्रेस है। जो सोनेट आप जानते हैं कि बी सेकेंड सेमेस्टर में आपका है शेक्सपियर का, मतलब ये कोर्स में आपके है ये सोनेट की लेट मी नॉट ऑफ द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एड्रेस टू। तो यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे ट्रू रहेगा, टू माइंड्स रहेगा यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ट्रू रहेगा, टू नहीं होगा। तो ट्रू माइंड्स एड्रेस किसको एड्रेस है। तो ऑप्शन में है डार्क लेडी, विलियम शेक्सपियर वाइफ, लॉर्ड डब्ल्यू.एच या द अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा जो है डार्क लेडी को ये एड्रेस है। चलिए देखते हैं हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है कि द मेन क्वालिटी ऑफ ट्रू लव इज़ दैट। तो मेन क्वालिटी क्या है ट्रू लव की। इट अल्टर्स विथ अल्ट्रेशन, इट इज़ ऑलवेज स्टडी एंड फर्म, इट इज़ अफेक्टेड बाई टाइम एंड नन ऑफ दीज। तो क्या क्वालिटी होती है ट्रू लव की। तो ये क्या क्वालिटी होती है, इट इज़ ऑलवेज स्टडी एंड फर्म, ये क्वालिटी होती है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ सोनेट ट्रू लव। ट्रू लव जो सोनेट है उनकी विलियम शेक्सपियर की ट्रू लव, ये इसका फॉर्म क्या है। ये इंग्लिश सोनेट है, इटालियन सोनेट है, फ्रेंच सोनेट है, नन ऑफ दीज है। तो ये एक इंग्लिश सोनेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिर है 19वां क्वेश्चन कि व्हाट डज द फ्रेज द एज ऑफ डूम सजेस्ट। ये जो आपका ट्रू माइंड्स है इसमें आपका ये एक फ्रेज़ है कि द एज ऑफ डूम। यहाँ मतलब आप पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि एक जगह पे कहा गया है द एज ऑफ डूम। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन को कह रहा है या द मिडल ऑफ क्रिएशन या द एंड ऑफ क्रिएशन। तो ये द एंड ऑफ क्रिएशन को सजेस्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। 20वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ट्रू लव। तो जो ट्रू लव है सोनेट शेक्सपियर की, उसकी राइम स्कीम क्या है। ABBA CDC DVD या ABAB CD EF GG या ABAB ABBA CDE CDE या ABBA CDC EF G। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी सही है, ABAB CD EF GG, ये हमारा सही है। अच्छा ये आपको बता दें कि एक इंग्लिश सोनेट है जिससे पेट्राचियन सोनेट होती है, और जैसे आपको ऊपर पढ़ा होगा ये सेकंड यहाँ पे। तो यहाँ पूछा गया था कि ट्रू लव जो है सोनेट उसका फॉर्म क्या है। तो ये इंग्लिश सोनेट है। तो यही यहाँ बता दूँ कि इंग्लिश सोनेट का जो राइम स्कीम होता है वो यही होता है, ABAB CD EF GG। चलिए तो हम देखते हैं हमारा 21वां क्वेश्चन। व्हाट डज द फ्रेज रोजी लिप्स एंड चीक्स सजेस्ट। तो एक फ्रेज़ है रोजी लिप्स एंड चीक्स ट्रू माइंड्स में। तो क्या सजेस्ट कर रहा है, लिप्स एंड चीक्स आर ब्यूटीफुल या फिजिकल ब्यूटी को या मेकअप को या नन ऑफ दीज को। तो ये फिजिकल ब्यूटी को सजेस्ट कर रहा है। बाईसवां क्वेश्चन है इन विच स्टैंजा ऑफ सोनेट ट्रू लव अपीयर्स द फ्रेज लव इज़ नॉट टाइम्स फुल। तो ये किस स्टैंजा में सजेस्ट हो रहा है। तो ये हो रहा है स्टैंजा 3 में कहा गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा जो भी है ट्रू लव का जो है सोनेट है, पढ़ लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन है इन विच स्टैंजा ऑफ सोनेट ट्रू लव अपीयर्स द फ्रेज
द स्टार्ट टू एवरी वंडरिंग बार्क। ये फ्रेज किस स्टैंजा में कहा गया है? तो ये कहा गया है स्टैंजा 2 में कहा गया है। 24वां क्वेश्चन है, इन विच स्टैंजा ऑफ द सोनेट ट्रू लव अफेयर्स द फ्रेज एवर फिक्स्ड मार्क। ये कहा गया है स्टैंजा 2 में। तो ये थे हमारे 24 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।